इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार देखेंगे। स्वामी दयानंद एक धर्म पुरुष थे, यानी वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे एज सच। उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो वैदिक धर्म का प्रचार था। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, यानी एक तरीके से वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना उनका उद्देश्य था। इस वजह से उन्होंने गो बैक टू वेदास का नारा भी दिया। गो बैक टू वेदास एक तरीके से उनकी चिंतन का सार है कि उनके चिंतन का जो मूल स्रोत था वो वेद थे। तो उनकी जो मान्यता का आधार था वो विशुद्ध वेदांत था, यानी वेदों से जो इंडियन फिलोसफी है वेदांत, वो उनके दर्शन का मूल आधार था। उनके धार्मिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है वह है एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वरवाद से तात्पर्य है कि ईश्वर एक है। तो स्वामी दयानंद ने हिंदुओं में जो बहुदेववादी प्रथा प्रचलित थी उस पर अटैक किया और कहा कि यह हिंदुओं में जो व्याप्त कमजोरी है, विभाजन है, उसके लिए भी जिम्मेदार है। कि जैसे ईश्वर में अनेकों गुण होते हैं, अनेकों उसके रूप हैं, वैसे ही उसके अनेक नाम हैं, लेकिन ईश्वर अंततः अनेक नाम होने के बावजूद भी तत्व रूप में ईश्वर एक है। यानी ईश्वर तात्विक रूप से एक है, तत्व रूप से ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि ओम जो उच्चारण है वह सर्वोत्तम नाम है। परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम ओम है। परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम यही है। ईश्वर एक है। वह इस तथ्य में विश्वास करते थे कि और दूसरों को भी एक ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने न केवल ईश्वर को एक माना बल्कि उसको सर्वव्यापकता पर भी जोर दिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता और एकेश्वरवाद के आधार पर उन्होंने वेदांत दर्शन का जो एक अन्य विशेषता है उसको भी अपनाया कि मानवीय सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। यानी धर्म को कर्म से जोड़ा और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। अर्थात उनके धर्म की संकल्पना में कर्म की प्रेरणा दी और पुरुषार्थ, और कहा कि पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अगली जो विशेषता है वो है मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। देखिए, हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अंधविश्वासों का बहुत ज़बरदस्त बोलबाला था। तो इस अंधविश्वास पर टक्कर कमज़ोर करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए उनके मन में उन्होंने देखा कि कैसे ये समाज है वो रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है और कमज़ोर बना हुआ है, हीनता के बोझ से ग्रस्त है। और एक छोटी सी घटना भी उनके लाइफ में है कि 14 वर्ष की उम्र में वो एक रात्रि जागरण में बैठे थे और उन्होंने देखा कि जिस शिवलिंग को ईश्वर का निवास माना जा रहा है उस पर चूहे भटक रहे थे। तो ये उनके मन से
उनको लगा कि भी ईश्वर में उनकी श्रद्धा अगाध थी, इसके बावजूद उन्हें एहसास हो गया कि मूर्ति में ईश्वर निवास करता हो ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के लिए कहा कि न तो ये वेद सम्मत है और न ही यह कोई धार्मिक कार्य है। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। यह एक अंधविश्वास मात्र है कि ईश्वर मूर्ति में रहता है, बल्कि यह वेद सम्मत नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थन में शास्त्रार्थ किए और विभिन्न जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे उनको पराजित किया। अगला उनका जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन और सबसे महत्वपूर्ण व्यू जो है, जो उन्हें अन्य समाज सुधारकों से अलग करता है, वो है शुद्धि आंदोलन। देखिए, उस टाइम जो मुख्य प्रवृत्तियां थी, दो प्रवृत्तियां मुख्य थी। एक प्रवृत्ति थी कि हिंदुओं में हीन भावना का संचार हो रहा था, वो अपने आप को हीन समझ रहे थे, कमतर आंक रहे थे। और दूसरा था, हीन भावना का हो रहा था और ईसाइयत के मोह से ईसाई धर्म को अपना रहे थे, इस्लाम धर्म को अपना रहे थे। और दूसरा था अंधविश्वास। तो इन दोनों पर राजा राममोहन रॉय और दयानंद सरस्वती दोनों ने अटैक किया, लेकिन दोनों के अटैक करने के प्रारूप में अंतर रहा। राजा राममोहन रॉय ने वो एक थोड़े क्रिटिकल पर्सपेक्टिव थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता से भी, पश्चिमी धर्म से भी हमें जो चीज़ अच्छी है वह अपनानी चाहिए। और हिंदू धर्म में भी उन्होंने उत्साह का और सुपीरियरिटी का संचार किया। लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना यह था कि कोई चीज़ विदेशी है, भले ही उसमें कितनी अच्छाई हो, और कोई चीज़ स्वदेशी है, भले ही उसमें कितनी ही विकृति हो, इसके बावजूद भी स्वदेशी है वह बेटर है, स्वदेशी है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है विदेशी चीज़ों से। तो इस स्वदेशी और भारतीयता पर जोर की वजह से उन्होंने केवल बचाव ही नहीं किया स्वदेशी का, बल्कि उस समय जो हिंदू धर्म पर जो आंच आ रहे थे, जो खतरे मंडरा रहे थे, जो ईसाइयत का, पादरियों का, मौलवियों का, हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी थे उनको आकृष्ट करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे थे, उन पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने प्रति आक्रमण की नीति अपनाई। सिर्फ डिफेंस की नहीं, बल्कि जो मौलवी पादरी हिंदू धर्म पर अटैक कर रहे थे उन पर प्रति आक्रमण की नीति अपनाई। उसी प्रति आक्रमण की नीति का एक पहलू था शुद्धि आंदोलन। यानी वो हिंदू जो किसी कारणवश लोभ लालच से या किसी अन्य परिस्थितियों में अन्य धर्मों की ओर चले गए, तथा कोई अन्य गैर हिंदू जो हिंदू धर्म ज्वाइन करना चाहता है, उसे वापस हिंदू बनाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसे शुद्धि आंदोलन कहा गया, जो शुद्धि आंदोलन के नाम से स्पष्ट है कि वह हिंदू जो अदर धर्म को ज्वाइन कर लेता है वह एक तरीके से अशुद्ध हो गया, तो इसे वापस हिंदू ज्वाइन करवाकर उसे शुद्ध करना शुद्धिकरण आंदोलन कहलाता था। तो दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति जो उनका रवैया था वो आक्रमण वाला था, प्रति आक्रमण वाला था। वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं करना चाह रहे थे। यद्यपि उनके मन में भले ही कोई धर्म विशेष को लेकर कोई पूर्वाग्रह ना रहा हो, लेकिन ईसाइयत और इस्लामिक दोनों की जो विस्तारवादी और जो प्रचारवादी दृष्टिकोण था, जिससे वो हिंदुओं को अट्रैक्ट कर रहे थे और हिंदुओं को कमतर मान रहे थे, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन पर आक्रमण भी किया। यानी उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत की आलोचना की। सत्यार्थ प्रकाश का जो चैप्टर है 13 और 14, उसमें उन्होंने क्रमशः इनकी आलोचना
प्रस्तुत की, प्रति आक्रमण भी किया। उनका जो रवैया था उस पर साहित्यकार दिनकर ने कहा है कि यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने स्वामी दयानंद सरस्वती का ये जो शुद्धिकरण का आंदोलन था उसके लिए उन्होंने कहा कि यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, यह जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। तो इस कथन से ही हमें यह डिफरेंस समझ में आ जाता है कि वो डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव थे और उनका जो उद्देश्य था वह एक ही उद्देश्य था, धर्म को आडंबरों से मुक्त कर, धर्म को आडंबरों से मुक्त कर मानवता की सेवा में संलग्न करना। और यही जो धर्म का मानवता की सेवा में है, यही मेन इंडियन फिलोसफी का जो वेदांत दर्शन है वो आग्रह करता है। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का धार्मिक चिंतन पुरोहितवाद, वितंडवाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष रहा। उनका उद्देश्य धर्म को आडंबरों से मुक्त करना था और इसी के लिए वो जाने जाते थे। उनका धार्मिक जीवन में संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने का उन्होंने आग्रह किया। धन्यवाद।